स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल किस्से कहानियाँ वायरल में। आज की कहानी है मुफ्त के मज़दूर। जैसा कि बताया जा चुका है कि गोनू झा के कारनामों से उनके कुछ विरोधी भी पैदा हो गए थे। यह विरोधी दल, जिसका नेता घुरिया नाम का आदमी था, असल में वो चोर उचक्कों की प्रवृत्ति का था। मेहनत से जी चुराने वाले घुरिया ने गांव के 8-10 आदमियों को अपने साथ इस गलत राह पर डाल दिया था। कई प्रकार की बुरी आदतों का शिकार यह दल चोरी करने में बड़ा ही प्रवीण था। एक बार गांव में बरसात ना हुई तो खेती का काम ढीला पड़ गया। लोग बाग भगवान से मनौती मांग रहे थे कि बरसात हो। आखिर बरसात हुई और जमकर हुई। अब तो किसान खेतों में जुट गए। एक साथ सबका काम शुरू हुआ तो मजदूरों का अकाल पड़ गया। मजदूरों ने भी मौका जानकर मजदूरी बढ़ा दी। गोनू झा को भी अपने खेत की खुदाई करनी थी ताकि बीज बोया जा सके, पर मजदूरों तो ढूंढे ना मिलते थे। जो मिलते थे वह इतना अधिक मांगते कि चुप रह जाना पड़ता। गोनू झा भी परेशान थे कि कैसे खेत की खुदाई हो। ज़मीन में अभी तो नमी थी, नमी जाने के बाद तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। आखिर उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल करने का विचार किया और जल्दी से अपने मित्र फेरन मिश्रा के पास पहुँचे। आओ गोनू झा, मिश्रा जी बड़े प्रसन्न हुए। कैसे याद आई? आवश्यकता आ पड़ी, और बिना आवश्यकता के कौन कहाँ जाता है। खेत खोदने को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। गोनू झा बोले, अब भाई हमसे तो कुदाल चलाई नहीं जाएगी, वरना हम ज़रूर चलते। आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, आदेश करो। फेरन मिश्रा बोले, बस एक अफवाह फैला दीजिए कि गोनू झा की कुंडली के अनुसार उसे शीघ्र ही कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। उससे क्या होगा? बस फिर सब कुछ हो जाएगा। आपकी इतनी कृपा से ही सब सिद्ध हो जाएगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। गोनू झा धन्यवाद देकर अपने घर लौट आए। मिश्रा जी ने अपना काम कर दिया। सारे गांव में यह बात फैल गई कि शीघ्र ही गोनू झा को कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। और उसी रात गोनू झा के घर से कुदाल चलने की आवाज़ आने लगी। चोरों के मुखिया गुरिया ने भी यह अफवाह सुन ली थी। वह अपनी उत्कंठा न रोक पाया। उसने गोनू झा के घर से कुदालों के चलने की आवाज़ सुनी तो चोरी छिपे जा पहुंचा। वह देखना चाहता था कि गोनू झा के घर से खजाना मिलता है या नहीं। वह छुपा हुआ था। आधी रात तक कुदाल चलने की आवाज़ आई और फिर बंद हो गई। आप क्या कर रहे हैं? गोनू झा की पत्नी की आवाज़ आई। गोनू झा बोले, खजाना ढूंढ रहा हूँ, सारा घर खोद लिया पर कुछ नहीं मिला। गोनू झा की हाँफती आवाज़ आई, पर मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते, खजाना तो अवश्य ही है, पर कहाँ है? घर में तो है नहीं, खेतों में हो सकता है। ये बात अब आई बात समझ में। मेरी माँ कहती भी थी कि हमारे खेत सोने की खान है। अब कल से ही वहीं 20 मजदूर लगाता हूँ। देख लेना, जल्दी ही खजाना हमारे हाथ लग जाएगा। तो अब आराम करो, घर तो आपने सारा खोद फेंका। ठीक है, सवेरे से काम शुरू करता हूँ। घुरिया चोर समझ गया कि गोनू झा थक जाने के कारण खेत अभी नहीं खोद पा रहे, वरना खजाना आज ही निकालने को आतुर था। आधी रात हो रही थी। गुरिया सीधा अपने मित्रों के पास पहुंचा और उन्हें जगाया। आज बड़े माल की खबर है और तुम सो रहे हो। घुरिया बोला, क्या खबर है? गोनू झा खजाना खोद रहे हैं, मिश्रा जी ने बताया है। झूठ तो है नहीं। गोनू झा बहुत चतुर आदमी है। वह आज अपने घर को खोद रहे हैं। अकारण तो घर खोदने वाले नहीं थे। यह बात तो है, वह बहुत होशियार आदमी है। उसे घर में तो खजाना नहीं मिला। कल वह खेतों में मजदूर लगाकर खुदाई करेगा। उसकी माँ ने उसे संकेत करके भी गई है कि खजाना उसके खेत में ही है। गुरिया ने कहा, गुरु फिर तो मज़ा आ गया। गोनू झा अपने घर लाएगा और हम किसी रात उड़ा लेंगे। मूर्ख हुआ है, गुरिया बोला, हमें खजाना आज ही हड़पना होगा। आज? आज कहाँ मिला है गोनू झा को? अबे अपने अपने घर से कुदाल लेकर आओ, मेरे साथ चलो। अभी एक पहर रात है, हम 8 लोग हैं। जब तक गोनू झा जाग कर खेत पर पहुंचेगा तब तक तो हम माल बटोर लेंगे। यह अच्छा रहेगा गुरु। चोर मंडली हर्षित हो उठी। सुबह गोनू झा का चेहरा देखने लायक होगा। और तत्काल चोर मंडली अपने अपने घर से कुदाल लेकर आ गई और पहुंच गई गोनू झा के खेतों पर। उसके चेले खुदाई कर रहे थे। तू यहाँ खोद और यहाँ खोद, गुरिया कह रहा था। उस्ताद तुम भी तो कुछ करो, खजाना मिलते ही सबसे पहले आगे दौड़ोगे, एक दोस्त ने कहा। गुरिया ने कुदाल संभाली और जुट गया। पौ फटने तक गोनू झा का सारा खेत खुदा पड़ा था। चोर चोर मंडली पस्त होकर मेंढ पर बैठी थी।
गुरु कुछ भी हाथ नहीं लगा। हाँ यार, गुरिया पस्त भाव से बोला, लगता है खजाना गहरा है। गुरु चलो यहाँ से, कोई आ रहा है। गुरिया ने देखा गांव की तरफ से कोई आ रहा था। गोनू झा ही होगा, चैन से न सोया होगा, भागो। थके हारे सब भाग लिए। आने वाले गोनू झा ही थे, उन्होंने उन्हें भागते देख लिया था। गोनू झा मुस्कुराए। खेत पर आए तो देखा कि उनकी तरकीब काम कर गई थी। खेत बिजाई के लिए तैयार हो गया था। उन्होंने अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाया तो हंस हंस कर लोटपोट हो गई। उसके पति ने मुफ्त के मजदूरों से काम करा लिया था। तो दोस्तों, ये थी एक दिलचस्प कहानी गोनू झा की, मुफ्त के मजदूर। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल किस्से कहानी वायरल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद।